नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मौत के बारे में। मौत मतलब यथार्थ, मौत मतलब सत्य, मौत मतलब निश्चित, मौत मतलब अवश्यंभावी, मौत मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसे टाला नहीं जा सकता। कहने का मतलब है कि जो आया है सो जाएगा, कहेंगे दास कबीर। यानी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। ये उतना ही सत्य है जितना सत्य पूरा दिशा से सूर्य का निकलना सत्य है, उतना ही सटीक है और सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ब्रह्मांड के इस निर्णय को आज तक कोई चुनौती नहीं दे सका और न ही कभी कोई इसको चुनौती दे पाएगा, क्योंकि यही तो विधि का विधान है। इसे टालना नामुमकिन है, बिल्कुल टाला नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, मौत का स्थान और समय भी निश्चित है। उसमें एक मिनट की भी देरी नहीं हो सकती, ना ही उसमें किसी तरह का विघ्न आ सकता है। विघ्न की बात चल पड़ी तो मुझे एक कहानी याद आ रही। एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं की एक मीटिंग बुलाई। उसमें विष्णु भगवान भी अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर आए। जब वे उस स्थान पर जा रहे थे जहां मीटिंग थी, तो गरुड़ ने देखा कि यमराज भी आगे आगे चल रहे हैं और उधर दाहिनी तरफ बैठी हुई एक चिड़िया को यमराज बहुत गौर से देख रहे थे। मीटिंग में सब लोग चले गए। जब यमराज पुनः वापस आ रहे थे तो वो उसी चिड़िया को फिर निहार रहे थे। गरुड़ से ये बात गरुड़ की कुछ समझ नहीं आई। गरुड़ ने यमराज से प्रश्न पूछा कि आप क्या देख रहे हैं। यमराज का जवाब था कि यहाँ एक चिड़िया बैठी थी, वो कहाँ चली गई। उन्होंने पूछा क्यों, तो यमराज ने कहा उसकी मृत्यु तो यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर लिखी थी। यहाँ वो बैठी है तो मैं सोच रहा था कि विधि का विधान कैसे चेंज हो जाएगा। यहाँ वो कैसे बैठी है, उसकी मौत तो 5000 किलोमीटर दूर है। ये बात गरुड़ की समझ में आ गई कि जो मौत जो जहाँ निश्चित है वहीं होगा। हुआ क्या था, जब यमराज उस चिड़िया को देखकर अंदर जा रहे थे तो गरुड़ के दिमाग में ये कौंध गई बात कि हो न हो इस चिड़िया की मौत आ गई। उन्होंने सोचा कि यमराज के दबाव से यमराज उसके ऊपर प्रहार करें, उसको ले जाएं, उससे पहले क्यों न इस चिड़िया को हम यहाँ से दूर पहुंचा दें। उन्होंने उस चिड़िया को, गरुड़ ने उस चिड़िया को लिया, पकड़ा और ले जाके बहुत दूर जंगल में ले जाकर उसको बिठा दिया। एक पेड़ में खोह बनी थी, उसमें जाके बिठा दिया। अब इधर विधि का विधान देखिए। जब यमराज बाहर आए और ऐसा हुआ, उन्होंने कहा, पूछा यही बात गरुड़ से कि चिड़िया थी कहाँ चली गई। गरुड़ ने कहा कि मुझे लगा कि उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि आप बहुत गौर से उसे देख रहे थे, तो मैंने उस चिड़िया को ले जाके यहाँ से काफी दूर घने जंगल में एक पेड़ की खोह में रख दिया। हंसे यमराज और कहा कि चिड़िया तो मर चुकी है। जिस खोह में तुमने चिड़िया रखा था उसी में सांप का घर था, उसने उसको खा लिया। कहने का मतलब यह है कि जो निश्चित है, जहां निश्चित है, मौत वहीं होगी। हम बात कर रहे थे मौत की, तो मौत के बारे में शायद ही कोई किसी से अपना एक्सपीरियंस आज तक शेयर कर पाया हो। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसकी मौत हो जाती है वो तो अपना अनुभव बताने से रहा, कैसे मालूम होगा। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि मरने से पहले कुछ मिनटों के लिए वे तमाम बातें याद आ जाती हैं जो हमने अपने जीवन में कभी न कभी किया होगा। ये बातें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि मृत्यु के समय हमारा मस्तिष्क फ्लैशबैक में कुछ समय के लिए चला जाता है। पूरी आदमी बिस्तर पर पड़ा होता है, मृत्यु की सैया पर, मौत उसकी निश्चित है, लेकिन पूरा फ्लैशबैक में वो जा रहा है। मशहूर न्यूरोसर्जन तथा रिसर्चर डॉक्टर अजमल जैमर के मुताबिक दिल की धड़कन बंद होने से पहले और बाद में खास तरह के स्नायु कंपनों में कुछ परिवर्तन देखे गए हैं।
इन तरंगों को गामा तरंगे कहा जाता है। उनके अनुसार मस्तिष्क में इस तरह के कंपन उस समय देखे जाते हैं जब लोग सपनों के दौरान मस्तिष्क के हिपोकैम्पस हिस्से में स्थित मेमोरी सेंटर को एक्सेस करते हैं। रिसर्चरों ने मृत्यु के समय दूसरे कंपनों के बारे में भी डाटा रिकॉर्ड किया है। इनमें डेल्टा, बीटा, अल्फा और डेल्टा तरंगे शामिल हैं, लेकिन गामा तरंगों का रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क में जीवन भर की यादों का रिप्ले देख रहा है, फ्लैश में जा रहा है। मृत्यु निश्चित है, हो रही है, मृत्यु के करीब है वो, लेकिन पूरा सिस्टम जो है उसने पहले क्या किया था, क्या नहीं किया था, ये वो देख रहा है, समझ रहा है। इस मौके पर मैं एक अपना व्यक्तिगत अनुभव भी आपसे साझा कर रहा हूँ, जो ये दर्शाता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख से अगर कुछ बड़बड़ाहट निकल रही है, कुछ आवाज निकल रही है, तो भी वो उसी फ्लैशबैक का हिस्सा है जिसमें मरने वाला अनुभव कर रहा है, लेकिन बोल रहा है ऐसा वो समझ नहीं पाता। घटना इस तरह की है कि मेरे बाबा का देहांत हो रहा था। मरने से कुछ मिनट पहले पर बड़बड़ा रहे थे और कह रहे थे वो पेड़ हमने कटवाया है वो तो नहीं है। दरअसल कुछ समय पहले उन्होंने बाग से एक पीपल के पेड़ की कुछ डालें कटवा दी थी। तो फ्लैश बैक में उनके दिमाग में ये तरंगे आ रही थी कि हमने उस पीपल के पेड़ की डालें कटवा दी है, उसका तो ये अंजाम नहीं है। ये है फ्लैशबैक। रिसर्चरों ने मृत्यु से पहले फ्लैश दिखाने के बारे में चौंकाने वाली खोज 2016 में उस समय की, जब वे 87 वर्षीय कैनेडियन व्यक्ति की मस्तिष्क गतिविधि का अध्ययन कर रहे थे। उस व्यक्ति को इपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी थी। रिसर्चरों की टीम ने उसका ईईजी किया। ईईजी भी एक तरह का टेस्ट होता है जो मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों में असामान्य बातों को डिटेक्ट करता है, जो ये बताता है मस्तिष्क तरंगों में किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। ये परिवर्तन ही उसे फ्लैशबैक में ले जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि मौत का अनुभव तो आज तक कोई बता नहीं पाया, एक्सपीरियंस कोई शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि मृत्यु होने के बाद कुछ भी रहता नहीं उस बारे में। लेकिन जिस समय व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, कुछ समय पहले वो पूरी फिल्म उसकी जिंदगी की उसकी आंखों के सामने गूंजती है, दिखती है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।